सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है 25 से हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है एंड हमने 6 महीने पढ़ाई की है। तो 6 महीने पढ़ाई को कारगर साबित करने के लिए हमारे जो एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम देने के लिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस भी हमें फॉलो करने चाहिए, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन ही है जो आपको एंट्री देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने की परमिशन देंगे। तो आइए ज़रा देख लें आपके एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो देखो बच्चों, रिगार्डिंग आपके टाइम ही होता है कि जो भी टाइम आपके मेंशन है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको पहुंचना है ना। वट एवर इज द टाइम, आपको उससे पहले ही पहुंचना होगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड में जो भी लिखा है आपको उससे पहले ही पहुंचना है। गेट बंद होने के बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। और और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम पहले ख़त्म कर ले तो भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो टाइम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अपने जो सेंटर है उसकी लोकेशन, उसकी वेन्यू को एक दिन पहले ही चेक कर लीजिएगा। इफ़ इन केस दूर है, पास है, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, क्योंकि आपको टाइम से पहुंचना ही ज़रूरी है ना। आपको 2 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, जो भी आपके एडमिट कार्ड में प्रायरली लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको पहुंचना है, क्योंकि अगर आप टाइम से पहुंचेंगे तो ही आप कर पाएंगे, वरना हबड़ तबड़ होने वाली है आपके, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसको ढंग से पढ़ना है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस है, और वही इंस्ट्रक्शन मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं या नहीं पढ़ते या हम बहुत एंजाइटी में होते हैं, इसीलिए। दूसरी बात, आपके एडमिट कार्ड में 3 पेजेस हैं, ठीक है ना। क्या है? 3 पेजेस हैं। एक पेज में आपका सेंटर की डिटेल्स होंगी, आपकी डिटेल्स होंगी, ठीक है। उसी में आपको दूसरा आपका क्या दिखेगा? सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो आपको लेकर जानी है, ठीक है। सेकेंड पेज पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है। पेज 3 में डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने आधार कार्ड से अपना फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। जिन्होंने आधार कार्ड से अपना फॉर्म नहीं भरा है, ये सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं, द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल 4 पेजेस। जितने भी आपके पेजेस हैं आप लेकर जाइएगा, इसमें लिखा है आपको डाउनलोड करने हैं सारे पेजेस, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो फॉर्म भरा है वो आधार कार्ड से भरा है, जिन्होंने नहीं भरा है आधार कार्ड से उनके लिए भी नॉन आधार कार्ड डिक्लेरेशन है, उसको भी आपको डाउनलोड करना है। तो इसका मतलब सारे फॉर्म्स आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अपनी लोकेशन को वेरीफाई कर ले एक दिन पहले ही, ठीक है। रिलीजन कस्टम रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक, आपको कुछ अपने रिलीजन या कस्टम से रिक्वायर अगर कोई कपड़े या अटायर पहने हैं, ठीक है ना, तो आपको पहले ही थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा सो दैट आपकी चेकिंग प्रॉपर्ली हो पाए। चेकिंग कंपलसरी है, ठीक है ना। एंड विदाउट एडमिट कार्ड आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड अंडरटेकिंग बहुत ज़रूरी है। जो आपकी अंडरटेकिंग है, सेल्फ डिक्लेरेशन है या नॉन आधार वाली जो डिक्लेरेशन है, वो आपको कैरी करनी है, ठीक है। एंड आपके पास में वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखा, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। एंड आपके पास में यहाँ पे वो जो मेटल डिटेक्टर है वो उससे आपकी चेकिंग होगी, तो कोई मेटल मत पहन के जाइएगा। इन केस चूड़ी हुई या कान का कुछ भी मत पहन के जाइएगा। एक दिन के लिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत कियोस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये सब मत करके जाइएगा। अब ज़रा देख ले हम और क्या पर्सनल चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स छोड़कर जाना है जिनको, और क्या चीज़ आपको कैरी करनी है। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, पानी के लिए ले जानी भी चाहिए, गर्मी का टाइम है। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। क्लियर प्रिंट आउट। एंड माय डियर स्टूडेंट, इसको देख लेना, A4 साइज पेपर पे है, A3 नहीं है, बड़ा बड़ा लिखा है A4 पे, और उसको फिल करके ले जाना है। एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है वो वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो A4 पे प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके अलावा आपके एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ठीक है ना, जो फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट, आपकी अटेंडेंस शीट पे वो लगेगी। 2 फोटोज आपको ले जानी है। एंड ओरिजिनल
वैलिड आईडी, फोटोकॉपीज नहीं है, ओरिजिनल लिखा है। ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए संजीवनी है एग्जाम देने के लिए, ये आपको मानना ही मानना है, ठीक है ना। बिफोर रीचिंग द सेंटर, एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल, जो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग्स है, ठीक है, वो आपको अपने हाथों से भरना है बिफोर रीचिंग द सेंटर, ठीक है। उसमें फोटो लगानी है, आपका जो थंब इम्प्रेशन है जो भी एडमिट कार्ड में रिक्वायर्ड है, मतलब अंगूठे का निशान जो लेफ्ट हैंड का है वो भी बहुत साफ होना चाहिए। लेफ्ट जो अंगूठा है उसका जो निशान है वो बहुत साफ होना चाहिए, वो फैला फैला नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत क्लियरली होना चाहिए। कैरी कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी ऑफ द ओरिजिनल वैलिड आईडी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जो आप कैरी कर सकते हो, देखो पैन कार्ड आप कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ठीक है। पर आधार कार्ड विथ फोटो और ई आधार, मतलब आपने अप्लाई किया और वो जो स्लिप निकलती है वो ई आधार भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। ऑल अदर आईडी फोटोज ऑफ द आईडीज इवन इफ अटेस्टेड एंड स्कैन फोटोज ऑफ द आईडीज इन द मोबाइल फोन नॉट बी कंसीडर एज वैलिड। कोई भी आईडी प्रूफ है और अगर वो फोन में है, वो अटेस्टेड भी है, तो भी नहीं मानी जाएगी, आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। अदर देन जो आपका आधार कार्ड है, वैसे आजकल आधार कार्ड सबके पास होते हैं, पर बिना आधार कार्ड के भी जो जो बता रखा है वो सब आपको लेकर जाना है, बट ओरिजिनल होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। एंड फोटोज ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं है टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स, आपको पेन ले जाना अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउ नहीं है, कोई भी मेटल, मैंने बोला ना गहने नहीं पहनने हैं, मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ठीक है ना। और इन सब की जिम्मेदारी अगर आप लाते हो और खो जाता है तो सेंटर वालों की नहीं है। और ऐसे जूते चप्पल जिनके सोल मोटे होंगे वो अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो ले जाना अलाउ नहीं है। और ऐसे कपड़े जिनके बटन्स बहुत बड़े बड़े हो, सिंपल कपड़ों में जाइए, पजामा टी शर्ट चप्पल में जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। एंड इसके अलावा हाँ, आपको रफ वर्क के लिए ब्लैंक शीट दी जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में दी जाएगी। बस उसमें कैंडिडेट्स को अपना नाम और रोल नंबर लिखना है, शीट में ऊपर आपको नाम और रोल नंबर लिखना है, जो भी शीट आपको दी जाएगी उसमें जो बॉक्स बना होगा वो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वो आपको वहीं छोड़कर जानी है, ठीक है ना। और अगर ऐसा करा तो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो रफ शीट में भी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपने बहुत बार एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होगा या हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है। तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और ये आपका ये देखो है ना, ये देखिए, तो ये आपका पूरा एडमिट कार्ड है, ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन वाला पेज बता दिया, ये वाला भी होना चाहिए, है ना। फिर आपका ये वाला जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग्स है, और जिन्होंने नॉन आधार वाले हैं उनके लिए एक और पेज होगा, ठीक है ना, वो भी आपको ले जाना। और ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है ना, ये क्या है आपकी पर्सनल डिटेल्स है। एंड देखिए इसमें 3 बजे से एग्ज़ाम है तो रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है, इसका मतलब 2 घंटा पहले, ठीक है। एंड जो गेट है वो 2:30 बजे बंद हो जाएगा, तो 1 बजे की रिपोर्टिंग है और 2:30 बजे गेट बंद हो जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको पहुंचना है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक चीज़ ध्यान से बता दी है। तो आपको पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोज़, आपका एडमिट कार्ड के जितने भी पेजेस हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ले जाना है, और उस पर जो थंब इम्प्रेशन है लेफ्ट थंब का वो बहुत क्लियरली लगना चाहिए। कुछ कैरी नहीं करना, सब आपको वहीं मिलेगा। पेन हुआ और एक रफ शीट भी आपको वहीं मिलने वाली है। मेटल का कुछ नहीं पहनना, घड़ी नहीं पहननी, फ़ोन नहीं ले जाना, वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड जूते और चप्पल बहुत पतली सोल के, मोटे सोल के नहीं पहनने। कपड़े जो हैं वो बड़े बटन वाले नहीं होने चाहिए। एंड 1 बजे का टाइम है तो 12:30 बजे पहुंच जाइएगा बिना किसी कियोस्क के, सो दैट आपकी चेकिंग प्रॉपरली हो पाए, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई होप आप पेपर अच्छे से करेंगे एंड गॉड विल ब्लेस यू। थैंक यू।